अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। I'll just be back 1 second. Okay guys, let's start. I'll share my screen. What we'll do today is we'll start a new lesson. We'll take a little bit of challenge that we'll try to make new sentences. And once we are done with a little bit of new sentences and once we've had a little bit of challenge, inshallah, then we'll revise what we learned yesterday. So that's what we'll do. We'll try a little bit of challenge with something new and something where we have to think a little more. And once we do that, revising yesterday's lesson will be easier, inshallah. So that's what we'll do today. Now, easy question to start off with. How do we say this is my school or this is my madrasa? अफीफा, तुम्हारे लिए क्वेश्चन, कैसे बोलते हैं कि ये मेरा स्कूल है? मेरी आवाज आ रही है अफीफा? यस। हाँ, तो ये मेरा स्कूल है, इसको कैसे बोलते हैं? हुआ। हुआ, ओके। हुआ मदरसतुकुम। हुआ मदरसतुन। अभी मदरसतुन लड़का है या लड़की? अरबिक में सब कुछ लड़का या लड़की है, तो मदरसतुन क्या होगा, लड़का या लड़की? मदरसतुन लड़का। लास्ट में क्या आ रहा है? मदरसतुन। लास्ट में आ रहा है ता मरबूता। तो मोस्ट वर्ड्स जिसमें ता मरबूता आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक लड़की स्टूडेंट को क्या बोलता है? तालिबतुन। तालिबतुन। और एक लड़की डॉक्टर को क्या बोलता है? तबीबतुन। वेरी गुड। एक लड़की टीचर को क्या बोलता है? मुदर्रिसतुन। वेरी गुड, ब्रिलियंट, मुदर्रिसतुन। और एक शहर को क्या बोलता है? सिटी को, जैसे चंडीगढ़ या बैंगलोर या चेन्नई, उसको बोलता है मदीनतुन। तो जब ता मरबूता आ रहा है, ये वाला ता आ रहा है लास्ट में, मोस्ट केसेस, ऑलमोस्ट हर एक बार ये लड़की होगा। तो उर्दू में हम बोलते हैं कि ये मेरा स्कूल है, बट अरबी में बोलेंगे ये मेरी स्कूल है, क्योंकि इसमें ता मरबूता आ रहा है, तो ये एक लड़की की तरह इसको ट्रीट करता है। ठीक है, तो अब बताओ कि मदरसतुन लड़का होगा या लड़की? लड़की। लड़की। तो हुआ आएगा या कुछ और आएगा? हिया। हिया, वेरी गुड, ब्रिलियंट। तो हिया मदरसतुन इज नाइस। इट मीन्स कि इट इज माई स्कूल। जनरली जब आप पहली बार किसी चीज के बारे में बात करते हो तो आप हादी ही यूज करोगे। आप बोलोगे देखो ये चीज, ये जो बिल्डिंग है ये है मेरा स्कूल। तो पहली बार जब आप बात कर रहे हो तो बेटर होगा हम हादी ही यूज करें, क्योंकि हम बोलेंगे देखो ये चीज, ये जो बिल्डिंग है ये मेरी स्कूल है। और उसके बाद हादी ही पहली बार यूज करेंगे, आगे बार जब हम स्कूल को रेफर करेंगे तो हम यूज करेंगे हिया। तो क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, हम पहली बार स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे हादिही मदरसतुन। हादिही मदरसतुन का मतलब क्या है अफीफा? ये मेरा स्कूल है।
मेरा स्कूल है के लिए कुछ और डालना पड़ेगा। हादिही मदरसतुन मतलब ये, दिस इज मदरसती। मदरसती, क्योंकि मदरसतुन मतलब एक स्कूल, हादिही मदरसती मतलब ये एक स्कूल है। तो अगर तुम्हें बोलना है मेरा स्कूल है तो तुम्हें राहिल आंटी वाला आंसर देना है। तो उसको कैसे बोलेंगे, मेरा स्कूल या मेरी स्कूल? मदरसती। वेरी गुड, मदरसती। मेरा नाम अफीफा है, वो कैसे बोलेंगे? इसमी अफीफा। वेरी गुड, तो इसमी, तो इसमी, इसम मतलब नाम, इसमी जब हम याद आते हैं तो इसका मतलब होता है कि मेरा नाम। मेरा रब कैसे बोलता है? मेरा रब या मेरे रब? रब्बी, रब्बी। रब्बी, रब्बी जिदनी इल्मा, या हम क्लास में पढ़ते हैं रब्बिश रहली, तो रब्बी मतलब मेरे रब। जब हम हमारे रब कैसे बोलते हैं? हम सब के रब, हम दुआ सबके लिए मांग रहे हैं तो हम बोलते हैं हमारे रब हमें ये दो, हमें इल्म दो फॉर एग्जांपल। तो हमारे रब कैसे बोलते हैं? वो होगा रब्बना। रब्बना। रब्बना मतलब हमारे रब। रब्बना जिदना इल्मा मतलब हमारे रब हम सबको बढ़ाओ, किस चीज में? इल्म में, मतलब हम सबको इल्म दो। रब्बना जिदना इल्मा, तो यह है या। तो हादिही मदरसती, हादिही मदरसती, हादिही मदरसती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन to whoever can take the question, whoever can answer. It is close from the masjid. In English we would say it is close to the masjid. इंग्लिश में हम बोलेंगे ये मस्जिद के पास है, बट अरबिक में ये बोलते हैं मस्जिद से पास है। In Arabic we say it is close from the masjid. And how do we say this in Arabic? It कैसे बोलते हैं? ये मतलब स्कूल या मदरसा करीब है फ्रॉम दी मस्जिद, तो इट कैसे बोलते हैं? ये चीज। हुआ। हुआ लड़का होगा, मदरसा लड़की है। हिया। हिया, वेरी गुड, ब्रिलियंट अफीफा। तो हिया मतलब ये मतलब कि मदरसा। क्लोज, क्लोज उर्दू में बोलते हैं करीब, अरबी में भी बोलते हैं करीब। तो इसमें करीब को कैसे बोलेंगे, क्योंकि मदरसा लड़की है? हिया, करीबतुन। वेरी गुड, ब्रिलियंट अफीफा, तुम एक्सपर्ट बन रहे हो अरबी में। तो हिया करीबतुन, या करीबतुन मतलब ये करीब है, करीबतुन या करीबतुन। अभी हमें बोलना है मस्जिद से। मस्जिद से कैसे बोलता है? मिन मस्जिदी। वेरी गुड, मिन अल मस्जिदी। अल मस्जिद। वेरी गुड अफीफा। हिया करीबतुन मिनल मस्जिदी, कैसे बोलते हैं पूरा आंसर? ये करीब है मस्जिद से। हिया करीबतुन मिन अल मस्जिदी। वेरी गुड, ब्रिलियंट। इट इज क्लोज फ्रॉम द मस्जिद। हिया करीबतुन मिनल मस्जिदी, हिया करीबतुन मिनल मस्जिदी। ठीक है, अभी देखते हैं हु कैन टेल द फर्स्ट आंसर क्विकली। दिस इज माय स्कूल, ये मेरी स्कूल है, इसको कैसे बोलते हैं? हाज़िही मदरसती। वेरी गुड, हातिही मदरसती। अभी ये वाला, इट इज क्लोज फ्रॉम द मस्जिद, ये करीब है मस्जिद से। हिया करीबतुन मिनल मस्जिदी। ब्रिलियंट, हिया करीबतुन मिनल मस्जिदी। वेरी गुड, हिया करीबतुन मिनल मस्जिदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ बिग स्कूल, इन इट आर 3 डोर्स। ये एक बड़ी स्कूल है, इसमें
3 दरवाजे हैं, मतलब अंदर आने के लिए 3 दरवाजे हैं जैसे कि अंदर आ सकते हैं। पहला वाला, फर्स्ट टू द फर्स्ट वन, इट इज अ बिग स्कूल। ठीक है, तो ये एक बड़ी मदरसा है। अरबी में हम बिग को लास्ट में बोलेंगे, तो अरबी में बोलेंगे इट इज अ स्कूल बिग, तो पहले स्कूल बोलेंगे फिर बोलेंगे बड़ा। तो अरबी में बोलेंगे ये एक स्कूल बड़ा है। अब इसको कैसे बोलेंगे, इट को कैसे बोलेंगे, हमने ऑलरेडी प्रीवियस केस में देखा। तो ये हिया हिया, वेरी गुड, हिया स्कूल, ये एक स्कूल है बड़ा। मदरसती मदरसतुन, मदरसतुन मदरसती मतलब मेरा स्कूल, तो ये एक स्कूल है, तो ये होगा हिया मदरसतुन। अब बड़ा को क्या कैसे बोलते हैं, बड़ा को कैसे बोलते हैं अभी, कबीरुन, कबीरुन हैज वन कबीरतुन। कबीरतुन, वेरी गुड। सो हिया मदरसतुन कबीरतुन। एंड टू रिमेंबर कबीर, तो किसको जानते हैं, पोएट जिनका नाम था कबीर दास। तो कबीर दास, जब मैं स्कूल में हिंदी पढ़ता था तो हम कबीर के बहुत सारे दोहे पढ़ते थे। तो एक दोहा मुझे अभी भी याद है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। मतलब दुख में सब दुआ करते हैं, सब नमाज पढ़ते हैं, सब कुरान पढ़ते हैं, सब दुआ करते हैं, सुख में करे ना कोई, सुख में कोई नहीं करता। तो ऐसा वो बहुत सारे दोहे लिखते हैं। तो ये एक बहुत बड़े पोएट थे, तो वो बहुत मशहूर पोएम्स और बहुत मशहूर पोएम्स लिखते थे और दोहे लिखते थे। तो ये एक बहुत बड़े पोएट थे, तो बड़ा मतलब कबीर, और मदरसा लड़की है, तो कबीरुन बन जाएगा कबीरतुन। नाउ हु कैन टेल मी, इट इज अ बिग स्कूल, इट इज अ बिग स्कूल को कैसे बोलते हैं, हिया मदरसतुन कबीरतुन, हिया मदरसतुन कबीरतुन। ये एक मदरसा बड़ा है, या ये एक बड़ा मदरसा है। वेरी गुड। इन इट आर 3 डोर्स, उसमें 3 दरवाजे हैं। ये कैसे बोलता है, अभी ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें नंबर है, तो नंबर का रूल यूज करना पड़ेगा। हाउ डू वी से 3 डोर्स, फी सालिसतुन अबवाबुन। वेरी गुड, तो वी आर वेरी क्लोज, सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। फी सालिसतुन सलासतुन। सलासतुन, वेरी गुड। फी सलासतुन फी सलासतुन अबवाबुन। अबवाबुन, वेरी गुड। सो प्लूरल ऑफ बाबुन, बाबुन इज 1 डोर, बाबुन मतलब डोर। तो जब मस्जिद अल हरम में हम एंटर करते हैं तो बहुत ज़्यादा दरवाजे हैं। तो वहाँ पे है बाब अब्दुल अजीज़, बाबुल खालिद, एक फेमस दरवाज़ा है जिसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बट जिससे कि प्रेफर होता है कि जब पहली बार आप जा रहे हो मस्जिद अल हरम के अंदर, तो वो वाले बाब से आप अंदर जाओ। तो बाब मतलब दरवाज़ा। तो फी सलासतुन, बाब मतलब एक दरवाज़ा, बहुत सारे दरवाजे को बोलते हैं अबवाबुन। फी सलासतुन अबवाबुन। अब इसका मीनिंग है फी सलासतुन अबवाबुन, मतलब अंदर है सलासतुन अबवाबुन, अंदर है 3 दरवाजे, बट किसके अंदर है वो हमने नहीं बोला। इनसाइड आर 3 डोर्स। नाउ हाउ डू वी से इनसाइड इट, उसके अंदर है 3 दरवाजे। तो हमें
एक और प्रोनाउन यूज करना, हमें हिया यूज करना है दूसरे तरीके से, ताकि हम बोले उसके अंदर। उसके मतलब हमें हिया को दूसरे प्रकार में यूज करना है। ये कैसे करेंगे? ये ले 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 मेरा बेटा। मैं एक क्लू देता हूँ। तो हम बोलते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसमें हु क्या है? his, his abd, his slave, and his rasul, his messenger. So who is the attached form or is the short form of huwa? So huwa muhammadun ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu। तो अब्दुहु मतलब किसके अब्द? अल्लाह के रब, अल्लाह के अब्द। हु रेफर्स टू अल्लाह, तो हु इज प्रोनाउन। अभी मोहम्मद लड़के हैं और अल्लाह के लिए भी हम मैस्कुलिन फॉर्म यूज करते हैं, तो हम बोलते हैं अब्दुहु। बट यहाँ पे मदरसा लड़की है, इट फॉलोज द फेमिनिन जेंडर। तो हु आएगा या कुछ और आएगा फॉर मदरसा? ha, हाँ, वेरी गुड। तो वैसे फीहा सलासतुन अबवाबुन, फीहा सलासतुन अबवाबुन। फीहा सलासतुन अबवाबुन, इन इट, सो इनसाइड इट। हमने हा बोल दिया तो मतलब उसके अंदर, तो इनसाइड इट। ठीक है, my word order is gone, but inside it are 3 doors. This is what this means. So उसके अंदर हैं 3 दरवाजे। फीहा थलाथतुन अबवाबुन। Now who can give this answer without saying? It is a big school. In it are 3 doors. Sakhir, hiya madrasatun kabiratun fiha salasatun abwabun. Very good, Mama. Yes, Anil aunty. ha, I didn't understand, ma. What is ha? As Ha- you just told me. No? Ha means it. So where Ha is it? Okay, okay. it or her is ha. So where it is masculine, you will use who. Like you would say for Allah, abduhu. His abd. So what do you mean by ha and what do you mean by who? Both mean it or his. So who and ha both are very similar. Who is masculine? Okay. I'll make this blue. So for Okay. Allah you will use who. So that's why we say abduhu. Okay. And ha is feminine, is it? Ha is feminine. Okay, ma. Okay. So ha is feminine. So who, like we say abduhu, where who refers to Allah. His abd. Okay, ma. Okay, ma. Jazakallah. I Abduhu. understand. Now ha, for example, if I have to say she is my sister, her name. So this means his or its. In English we have it, but in Arabic we don't have it. We only have his or hers. So ha means her or it, where it is actually feminine, taken as feminine in Arabic. Okay, okay, okay. Yep. Okay. So here, for it, we will use in it. So in it, we will have to use the feminine form. So we'll say fiha. Fiha thalathatun abwabun. And it is a big school. We will say hiya madrasatun kabiratun. It is a big school. In it are 3 doors. Hiya madrasatun kabiratun. In it are 3 doors. Fiha abwab thalathatun abwabun.
فيها ثلاثة أبواب. तो वो लास्ट में देखो स्पेलिंग बराबर था क्या? फीहा ना नहीं लहा है देखो. Laha means it has. So laha means it has 3 doors. So it is similar. Like we'll say al-qalamu li hamidin. Laha means it has 3 doors. So it's slightly similar in meaning. So in it we'll use fiha, but if we say it has, we'll use laha. So yesterday we saw this. So we saw, how do we say this pen belongs to Hamid? We say hadal qalamu li Hamidin. Hadal qalamu li Hamidin. Hadal qalamu is this pen. Li means belongs to or for is li. Muhammadun Rasulillahi or li Rasulillahi means for the Rasul of Allah. So li means for or belongs to, that is li. Hadal qalamu li Hamidin is this pen belongs to Hamid. Now where you use lam with the pronoun, it becomes la. So you could also write this as hadal qalamu al qalamu. Now his is who. So when we use lam with who, it will become lahu. It will not become lihu. So we'll say lahu. So li Hamidin, but with the pronoun who, we'll say lahu, laha, laka. So this is a rule we'll see in more detail later, inshallah. We say Allah, lakal hamdu wa laka shukr. So we say laka, belongs to you. So with pronouns, with ka, ki, hu, ha, we use la. There's no pronoun. If it is Hamid or if there's anyone, if there's no pronoun, we'll use li. So that's how we use la. So in it are 3 doors. We will say fiha thalathatu abwabin. But if we have to say it has, we'll say laha thalathatu abwabin. So laha means it has. Now next question, how do we say its doors are open now? We have to say doors of it are open now, or doors of hers are open now. How do we say this? How do we say doors? Ababun. Ababun. So ababun is doors. How do we say doors of her? Babuha. Abwabuha. Abwabuha. So we saw ha here. So her or hers is ha. So doors of her or doors of hers will be abwabuha. So abwabuha means its doors or her doors are open. How do we say open? Who remembers how do we say open? Maftuhun. Maftuhun. But here abwab is plural doors. You have to treat it as she. So maftuhun, you have to make it Maftuhatun. very good. Maftuhatun. So maftuhun is masculine open. Feminine open will be maftuhatun. Abwabuha maftuhatun. Now is al-ana. Al-ana is now. Today is al-yawma. Al-yawma is today. Now is al-ana. So abwabuha maftuhatun al-ana. Its doors are open now. So
उसके दरवाजे है अब्वाबुहा, खुले हैं, इज मफ्तूहतुन, अभी अभी उसके दरवाजे खुले हैं, इज अल-आन। तो आफिफ आंसर क्या है? उसके दरवाजे खुले हैं अभी। अब्वाबुहा मफ्तूहतुन अल-आना। वेरी गुड, ब्रिलियंट। अब्वाबुहा मफ्तूहतुन अल-आना, उसके दरवाजे खुले हैं अभी, इट्स डोर्स आर ओपन नाउ। अब्वाबुहा मफ्तूहतुन अल-आना, वेरी गुड। अभी आफिफा प्रीवियस क्वेश्चन, क्या ये याद है तुम्हें? ये एक बड़ा मदरसा है या ये एक मदरसा बड़ा है, उसके अंदर है 3 दरवाजे, ये कैसे बता? या मदरसतुन कबीरतुन। वेरी गुड, ब्रिलियंट। नेक्स्ट, उसके अंदर है 3 दरवाजे। फीहा सलासतुन अब्वाबुन। वेरी गुड। फीहा सलासतु अब्वाबिन, सलास तो उसके अंदर है फीहा सलासतु अब्वाबिन, 3 दरवाजे। और ये एक बड़ा मदरसा है, हिया मदरसतुन कबीरतुन, उसके अंदर है 3 दरवाजे, फीहा सलासतु अब्वाबिन। वेरी गुड। ये कैसे बोलेंगे आफिफा? उसके दरवाजे खुले हैं अभी। अब्वाबुहा मफ्तूहतुन अल-आना। वेरी गुड, ब्रिलियंट। अब्वाबुहा मफ्तूहतुन अल-आना, उसके दरवाजे खुले हैं अभी, इट्स डोर्स आर ओपन नाउ। अब्वाबुहा मफ्तूहतुन अल-आना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल के अंदर हैं बहुत सारे क्लासरूम। तो बहुत सारे क्लासरूम, ये नया वर्ड है। स्कूल के अंदर, ये हमें ऑलरेडी पता है, ये कैसे बोलेंगे? स्कूल के अंदर है बहुत सारे क्लासरूम, स्कूल के अंदर कैसे बोलते हैं? How do we say in the school or inside the school? फी मदरसती। फी अल मदरसती, फिल मदरसती, फिल मदरसती। So we will put many last in Arabic. So अरबी में हम बोलेंगे मदरसा के अंदर है क्लासरूम बहुत सारे। So we'll say in the school are classrooms many. तो क्लासरूम्स के लिए how do we say one classroom? One classroom हमें पता है कैसे बोलना है? अल फसली। Firstly. So if you say firstly, you cannot use al. So if you say firstly is my classroom, our classroom is faslun. कसीरन। Kathiran. So kathiran is many, but faslun is still singular. So to make it plural, kathirun will be correct. It means many. Now plural of faslun is fusulun. Plural of faslun is fusulun. So we'll say fusulun kathirun. So we'll say fil madrasati fusulun kathirun. Kathir means many. So fil madrasati fusulun kathiratun. Now we'll not use kathirun because fusul is classrooms. Many classrooms is non-human plural. We will make it feminine. So with fusulun we have to say kathiratun. Because you'll say, you will treat it as she. So she will not use kathirun, will use kathiratun. So we will say fusulun kathiratun. Fil madrasati fusulun kathiratun. Now who can tell this full answer? In the school are many classrooms. How do we say in the school are many classrooms? School में है बहुत सारे classroom. फी मदरसती फुसूलुन कसीरतुन, is it? Very good. Fil madrasati, fi al madrasati.
फुसूलुन कसीरतुन। फिल मदरसती फुसूलुन कसीरतुन। वेरी गुड ममा। ये आंसर क्या है अफीफा? स्कूल में है क्लासरूम्स बहुत सारे। फिल मदरसतिन फुसूलुन कसीरतुन। वेरी गुड। फिल मदरसती क्योंकि अल है वो होगा अल मदरसती, एक ही जेड आएगा। फिल मदरसती फुसूलुन कसीरतुन। वेरी गुड, इजी क्वेश्चन। ये है हमारा क्लासरूम। हाउ डू वी से दिस इज आवर क्लासरूम? जैसे हमारे रब है रबना, रबना मतलब हम सबके रब, तो ये है हमारा क्लासरूम। इसको कैसे बोलेंगे? हाज़िही हादिही फुसूलुना। हादिही फुसूलुना। हादिही फुसूलुना will be these are our classrooms. This will be plural. हादिही फुसूलुना will be plural. It will mean these are our classrooms. How do we say this is just our one classroom? Then haza. Hada. Fusuluna also will have to make it singular. Because fusulun is classrooms, plural. Fasluna. Fasluna, very good. Hada fasluna. Hada fasluna is, this is our classroom. So hada is singular, faslun is singular, but now our is plural. So hada fasluna, this is our classroom. This will be hada fasluna. ये कैसे बोलते हैं अफीफा? ये हमारा क्लासरूम है। हाजा फसलुना। वेरी गुड, हादा फसलुना। ये कैसे बोलते हैं अफीफा? स्कूल के अंदर है बहुत सारे क्लासरूम। फिल मदरसती फुसूलुन कसीरतुन। वेरी गुड, फिल मदरसती फुसूलुन कसीरतुन। अब ये वाला वापस, ये है हमारा क्लासरूम। हाजा फुसूलुना। हादा फुसूलुना गलत होगा क्योंकि हादा एक है, फुसूलुना बहुत सारे क्लासरूम्स है, तो हादा के साथ फुसूल नहीं आएगा। फसलुना। Haza fasluna. वेरी गुड, करेक्ट। हादा फसलुना। तो हादा फसलुना मतलब ये है, मतलब ये एक क्लासरूम है हमारा। हादा फसलुना, वेरी गुड। इट इज अ वाइड क्लासरूम। वाइड मतलब लंबा को बोलेंगे तो भी, वाइड मतलब उसकी जो विड्थ है, जैसे ये वाला जो विड्थ है लेफ्ट और राइट, ये बहुत ज्यादा है। हाउ डू यू से वाइड ममा इन उर्दू? चौड़ा. चौड़ा, ये एक बहुत चौड़ा क्लासरूम है। हाउ डू वी से दिस इज अ वाइड क्लासरूम? सो यू हैव टू से दिस इज अ क्लासरूम वाइड। हाउ डू वी से दिस इज अ क्लासरूम? वो हाजा वो हादा wide. What does it say? वाइड will come later. So you have to say it is a classroom first. So it is a- Firstly, Faslun. faslun. It is huwa. This is hada. So we've already said this. So this is our classroom. Next you'll say wa huwa and it. Wa huwa. Classroom is faslun. Wa huwa faslun. Wide is wasiun. चौड़ा को हम बोलते हैं वासियन। वहुआ फसलुन वासियन। वहुआ फसलुन वासियन मतलब ये एक क्लासरूम चौड़ा है, या ये एक चौड़ा क्लासरूम है। वहुआ फसलुन वासियन। Now who can tell this answer without saying?
and it is a wide classroom. वो हुआ फसलुन वासिउन. Very good. वहुआ फसलुन वासिउन. It is a wide classroom. ये आंसर क्या है आफीफा? वो एक चौड़ा क्लासरूम है. वहुआ फसलुन वासिउन. वेरी गुड. नाउ हु कैन टेल मी, ये एक लंबा क्लासरूम है, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, उसको हम कैसे बोलेंगे? लॉन्ग और लंबाई विल बी तवीलुन. तो यू विल से वहुआ फसलुन. वहुआ फसलुन. हुआ फसलुन. फसलुन. तो हुआ तवीलुन वासिउन. नो, तवीलुन वो वासिउन. हुआ फसलुन तवीलुन. Very good. वहुआ फसलुन तवीलुन will be it is a classroom long. ये एक क्लासरूम लंबा है. वहुआ फसलुन तवीलुन will be it is a long classroom. या फीफा वापस क्या है? It is a wide classroom. ये एक बहुत वाइड वाला क्लासरूम है, चौड़ा क्लासरूम है. वहुआ फसलुन वासिउन. वेरी गुड. वहुआ फसलुन वासिउन. ये एक चौड़ा क्लासरूम है. इन इट आर मेनी विंडोज. इसके अंदर बहुत सारे खिड़कियां हैं. तो विंडो इज नाफिततुन. नाफिततुन है खिड़की. नाफिततुन है खिड़की. नाउ हु कैन गेस बहुत सारे विंडोज को क्या बोलते हैं? इट इज नॉट नाफितातुन. नाफितातुन नहीं आएगा. इट इज समथिंग एल्स. इट इज इर्रेगुलर प्लूरल. बहुत सारे खिड़कियों को क्या लगता है तुम्हें? जैसे बैतुन का प्लूरल है बुयूतुन. बैतुन मतलब एक घर. बहुत सारे घर के लिए हम बैतुना या बयातुन नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं बुयूतुन. तो नाफिततुन है एक खिड़की. बहुत सारे खिड़कियों को गेस करो कैसे बोलते हैं? नवाफिदतुन. वेरी गुड. यू आर वेरी वेरी क्लोज. सो नवाफिदुन. Nawafitun is many windows. Now, how do we say in it or inside it are many windows? In is fi. Very good. Many are kasirun. Very good. So we'll say in it are windows many. So many will again come later. So you have to say in it. So it will either be who or ha. So it's going to be who or ha. Fiha. First one, is it masculine or feminine? Anything which is plural is feminine, you said, no ma? Yeah, but here's only our classroom. One classroom. Okay. Many windows won't be plural. No, but in the classroom. So it is referring to classroom. So it has to follow classroom. Okay. So Many fi windows, many. who? For who? Fi who? Fihi. So where it's kasra, you'll use he. Okay. Where there's no kasra, you'll use who. So fihi. Fihi. Windows many. So many will follow windows. So windows is feminine. So many will be feminine. But it is classroom. So it will follow classroom. Many will follow windows. Fihi. How do we say windows many? Nawafitun kathiratun. Fihi nawafitun kathiratun. So nawafitun is plural windows. Plural non-human will be treated as she. So fihi nawafitun kathiratun. Kathiratun is feminine because nawafitu is non-human plural. So you'll treat it as she. So we will use kathiratun. We'll use the feminine form. Now, who can tell this answer without saying? In it are many windows.
फीही नवाफिजुन कसीरतुन. Very good. فيه نوافذ كثيرة. Nice. So this was the challenging part. Now let's go back to yesterday's lesson, which should be easy, inshallah, compared to this, because here it was lot of rules, lot of new words, but yesterday's lesson was relatively much more easy. How do we say, to whom do these pens belong, O Muhammad? लिमन हाज़िही खलमु या मुहम्मद. Again, Mama. लिमन हाज़िही खलमु या मुहम्मद. Liman hadihi qalamun is only one pen. Ya Muhammad. So अल खलमु. Al qalamu is again only one pen. अखलामु. Aqlamu. Very good. Liman hadihil aqlamu ya Muhammadu. Liman hadihil aqlamu ya Muhammadu. So I think I did not upload yesterday's video. I'll upload it after this class, inshallah. Liman hadihil aqlamu ya Muhammadu. To whom do these pens belong, O Muhammad? Very good, Mama. ये आंसर क्या है आफीफा? ये पेन्स किसके हैं या मोहम्मद? लिमन हाज़िही अक़लामु या मोहम्मद. लिमन हादिही अल अक़लामु. अल अक़लाम. लिमन हादिही अल अक़लामु या मोहम्मद. लिमन का मतलब क्या है? वो किसके हैं? ये वो किसके किसके हैं? हैं? वेरी गुड. हादिहिल अक़लामु, इसका मतलब ये अक़लम, ये पेन्स. ये पेन. तो किसके हैं ये पेन्स या मोहम्मद? वेरी गुड आफीफा. नाउ नेक्स्ट. दे बिलोंग टू मी ओ उस्ताद. ये मेरे हैं या उस्ताद? हिया ली या उस्तादु. वेरी गुड. हिया ली या उस्तादु. हिया मतलब दे, ली मतलब मेरे. हिया ली या उस्तादु. ये मेरे हैं या उस्तादु? वेरी गुड मामा. Who else can give this answer? They belong to me, O Ustad. आफीफा, ये कैसे बोलता है? ये मेरे हैं या उस्ताद? हिया ली या उस्तादु. वेरी गुड. हिया ली या उस्तादु. अभी ट्रिक क्वेश्चन. Let us see who can get this correct. How do we say they belong to us, O Ustad? This is tough question. This is just a rule we saw briefly. ये हमारे हैं, ये मेरे नहीं है, बट ये हम सबके हैं ओ उस्ताद. मतलब तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के. तो हमारे हैं या उस्ताद, इसको कैसे बोलेंगे? हिया लना. वेरी गुड. हिया लना या उस्तादु. हिया लना या उस्तादु. दिस वाज डिफिकल्ट क्वेश्चन या मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि ना प्रोनाउन है. ना के लिए ली नहीं यूज करेंगे, ला यूज करेंगे. तो हिया लना या उस्तादु. दिस वाज टफ क्वेश्चन. तो ये आगे जाके हम प्रॉपर्ली सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह. बट दिस इज जस्ट टू नो, दिस इज जस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन. यू विल कंटिन्यू. दे आर वेरी ब्यूटीफुल. ये बहुत खूबसूरत है. मतलब ये पेन्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं. ये कैसे बोलते हैं? हिया जमीलतुन जिद्दन. वेरी गुड. हिया जमीलतुन जिद्दन. जमीलुन is beautiful masculine. Jamila or Jamilatun is beautiful feminine. So where you have to say the pens is non-human plural, it will be feminine. So you will say here Jamilatun jiddan. So then you will say they are beautiful very. ये खूबसूरत है बहुत. तो here Jamilatun jiddan. ये आंसर क्या है फीफा? ये बहुत खूबसूरत है या ये खूबसूरत है बहुत. ये कैसे बोलेंगे? हिया जमीलतुन जिद्दन. वेरी गुड. हिया
जमीलतुन जिद्दन, ये बहुत लंबे हैं, वो कैसे बोलेंगे? हिया तवीलतुन जिद्दन। वेरी गुड, हिया तवीलतुन जिद्दन। तवीलतुन मतलब लंबे, हिया तवीलतुन जिद्दन, ये बहुत लंबे हैं। वेरी गुड। वेयर आर योर नोटबुक्स ओ ब्रदर्स, तुम्हारे नोटबुक्स या तुम्हारे कॉपी कहाँ हैं या भाइयों? हाउ डू वी ट्रांसलेट दिस? हिया दफ्तरुकुम या इख्वानो। हिया विल बी दीज। ऐना आईना, आईना, दफ्तरुकुम आईना दफातिरुकुम, दफातिरुकुम। ओके। आईना दफातिरुकुम या इख्वानो। या इख्वानो। वेरी गुड, करेक्ट। आईना दफातिरुकुम या इख्वानो, आईना दफातिरुकुम या इख्वानो। दफातिरुकुम मतलब तुम्हारे दफातिर, मतलब तुम्हारे नोटबुक्स या तुम्हारे कॉपी। कुम इज द सेम कुम एज अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम मतलब सलाम हो ऊपर आपके, अलैकुम, तो सेम कुम। आईना दफातिरुकुम या इख्वानु। ये आंसर क्या है? कहाँ है आपके कॉपीज ओ भाइयों? आइना दफातिरुकुम या इख्वानु। वेरी गुड, आईना दफातिरुकुम या इख्वानु। एक नोटबुक को क्या बोलते हैं? दफातिर। दफातिर मतलब बहुत सारी कॉपी, बहुत सारे नोटबुक्स। एक नोटबुक को क्या बोलते हैं? दफ्तर। दफ्तरुन। दफ्तरुन है एक नोटबुक, दफातिर है नोटबुक्स, दफातिरुन है नोटबुक्स। दे आर हियर ऑन दिस टेबल, वो यहाँ है इस टेबल के ऊपर या इस डेस्क के ऊपर। टेबल और डेस्क इज द सेम वर्ड इन अरबिक, तो ये यहाँ है इस टेबल या इस डेस्क के ऊपर। ये कैसे हिया बोलेंगे? हुन्ना अला हाजल मक्तबी। वेरी गुड, हिया हुना अला हादल मक्तबी। हिया हुना, हिया मतलब दफा तिरुन, हिया हुना, हुना मतलब यहाँ। जैसे हम बोलते हैं ये यहाँ है, तो आप बोलोगे हुआ होना या हिया होना। यहाँ पे हिया है क्योंकि दफा तिरुन नॉन ह्यूमन प्लूरल है, तो लड़की के फॉर्म में आएगा। तो हिया होना मतलब ये यहाँ है। अला, अला का मतलब क्या है? ऑन। ऑन, ऊपर, ऊपर। हातल मक्तबी, हातल मक्तबी मतलब दिस टेबल, ये टेबल। तो हु कैन गिव मी दिस आंसर अगेन? ये कैसे बोलते हैं आफिफा? ये इधर है, ये टेबल के ऊपर। हिया हुना अला हाजल मक्तबी। वेरी गुड। अभी ये हम कैसे बोलेंगे कि ये यहाँ है, ये चेयर के ऊपर या ये कुर्सी के ऊपर, उसको कैसे बोलेंगे? हिया हुना अला हाजल अला हादल कुर्सी। कुर्सी। हिया होना अला हादल कुर्सी, वो यहाँ है इस कुर्सी या इस चेयर के ऊपर। वेरी गुड। तो दे आर हियर ऑन दिस टेबल, हिया होना अला हादल मक्तबी। नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ न्यू स्टूडेंट। ये एक नया स्टूडेंट है। ही इज फ्रॉम अमेरिका, ये है अमेरिका से। हाउ डू वी से दिस इन अरबिक? हुआ तालिबुन जदीदुन। वेरी गुड, हुआ तालिबुन जदीदुन। मन हुआ अमेरिका। मन मतलब कौन? मिन। मिन, वेरी गुड। तो फिर से, हुआ तालिबुन जदीदुन मिन हुआ अमेरिका। हुआ मिन अमेरिका, हुआ मिन अमेरिका। हुआ मिन अमेरिका। वेरी गुड। तो जब पहली बार हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हम हादा यूज करेंगे लड़के के लिए। तो हुआ की जगह हम बोलेंगे हादा। हादा तालिबुन जदीदुन, ये है एक नया स्टूडेंट।
और ये है अमेरिका से। दिस इज अ न्यू स्टूडेंट, ही इज फ्रॉम अमेरिका। तो पहली बार हम हादा यूज करेंगे क्योंकि पहली बार हम किसी ये चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हादा तालिबुन जदीदुन हुआ मिन अमेरिका। वेरी गुड आफिफा, तुम एक्सपर्ट बन रहे हो अरबी में। दीज आर न्यू स्टूडेंट्स, ये सब नए तुल्लाब है, ये सब नए स्टूडेंट्स हैं, ये सब है अमेरिका से। ये कैसे बोलते हैं? हाज़िही तालिबतुन जुदुदुन हादिही तालिबतुन जुदुदुन। और आगे आगे क्या आएगा आफिफा? वो है अमेरिका से। हिया मिन अमेरिका। हिया मिन अमेरिका। अभी तुम्हारा आंसर करेक्ट होता अगर हम लोगों के बारे में नहीं बात कर रहे होते तो ये आंसर करेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये सारे, फॉर एग्जाम्पल दीज आर न्यू पेन्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दे आर फ्रॉम अमेरिका। तो यहाँ पे इंसान नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा, दे आर फ्रॉम अमेरिका। हाउलाई वेरी गुड। तो जब पेन्स हैं, घरे हैं, कार्स हैं, तो हम हादे ही यूज करेंगे, बट लोगों के लिए हम यूज करेंगे हाउलाई। हाउलाई। वेरी गुड। तो हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा। तो लोगों के लिए, कौम के लिए, नास के लिए हम यूज करेंगे हाउलाई। हाउलाई तालिबतुन मतलब एक लड़की, स्टूडेंट। तुल्लाबुन तुल्लाबुन, वेरी गुड। तुल्लाबुन मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स। हाउलाई तुल्लाबुन जुदुदुन, ये है अमेरिका से। तो हिया मतलब एक लड़की, तो ये लड़की है अमेरिका से। तो हम बहुत सारे लोगों के लिए क्या बोलते हैं? हुन्ना हुन्ना तब यूज करेंगे जब सिर्फ लड़कियां हैं, लेकिन जब लड़के भी हैं तो कुछ और यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? हुआ हुआ मतलब एक। बहुत सारे के लिए यूज करेंगे हुम। हुम हुम। सो हुम मतलब बहुत सारे लोग या बहुत सारे लड़के, सबके लिए यूज करेंगे हुम। एक भी लड़का है तो हम यूज करेंगे हुम। हुन्ना मतलब सिर्फ लड़कियां। अगर सिर्फ बहुत सारे लड़कियां हैं, ताकि वो चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, वो सब लोग अमेरिका से हैं, तो हम बोलेंगे हुन्ना मिन अमेरिका। एक भी लड़का नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं, तो हम बोलेंगे हुन्ना मिन अमेरिका। तो करेक्ट होगा। अगर बहुत सारे सिर्फ लड़कियां हैं तो हम बोलेंगे हुन्ना, बट एक भी लड़का है तो हम बोलेंगे हुम। हुम मिन अमेरिका। वेरी गुड आफिफा। तो ये आंसर फिर से फुल आंसर, ये नए स्टूडेंट्स हैं, ये सब हैं अमेरिका से। हाउलाई तुल्लाबुन जुदुदुन हुम मिन अमेरिका। वेरी गुड, ब्रिलियंट। हाउलाई तुल्लाबुन जुदुदुन हुम मिन अमेरिका। These are new students, they are from America. Very good. हाउलाई है बहुत सारे लोगों के लिए, ये सब तुल्लाब। एक के लिए क्या बोलेंगे? एक तालिब या एक तालिबा, उसके लिए क्या बोलेंगे? हुआ हुआ मतलब ही। दिस के लिए कौन बोलेंगे? दिस के लिए बोलेंगे हादा हादी। हाज़िही। हाज़िही। हादी ही बहुत बहुत करीब है, तो जो वेरी सिमिलर। बट हुआ और हादी ही में फर्क ये है, हुआ मतलब वो बाद में हम यूज करेंगे, हुआ पहली बार यूज करेंगे हादा या हादी ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। दिस इज अ न्यू बुक, ये एक नया किताब है। इट इज फ्रॉम अमेरिका, ये है अमेरिका से। हाज़िही किताबुन जदीदुन हादी ही किताबुन जदीदुन
फी फी मिन अमेरिका। फिर से बोलो, फी मिन अमेरिका। जी। हाजा किताबुन जदीदुन हुआ मिन अमेरिका। वेरी गुड। तो पहली बार हम नए किताब के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे हादा। तो हिया किताबुन जदीदुन, हिया नहीं आएगा क्योंकि किताब लड़का है, जदीदुन भी लड़का है, तो हिया नहीं आएगा, हुआ आएगा या हादा आएगा। पहली बार बात करें नए किताब से तो हम यूज करेंगे हादा। तो पहली बार यूज करेंगे हादा, नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे हुआ। हादा किताबुन जदीदुन, ये एक नया किताब है। नेक्स्ट को कैसे बोलेंगे आफिफा? ये है अमेरिका से। हुआ मिन अमेरिका। वेरी गुड, ब्रिलियंट। हुआ मीन अमेरिका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। तो अगर तुम ये आंसर देती हो आफिफा तो हम क्लोज करेंगे, वरना नेक्स्ट आंसर आपको करेक्टली देना पड़ेगा। तो ये सारे नए किताब है, ये सब है अमेरिका से, ये कैसे बोलेंगे? इजी क्वेश्चन, तुम जानती हो, तुम्हें सिर्फ करेक्टली बोलना है। हाजी किताबुन जुदुदुन। हादिही किताबुन जुदुदुन। हिया हिया मिन अमेरिका। वेरी गुड। तो हादिही किताबुन जुदुदुन हिया मिन अमेरिका। अभी यहाँ पे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मिस्टेक है किताबुन जुदुदुन में। हाजिही कुतुबुन जदीदतुन। वेरी गुड। हातिही कुतुबुन, किताबुन मतलब एक किताब, बट यहाँ पे है बहुत सारे किताब। तो किताब मतलब एक किताब, बहुत सारे किताब को बोलते हैं कुतुबुन। तो हातिही कुतुबुन, और जुदुदुन की जगह पे क्या आएगा आफिफा? जदीदुन जदीदतुन। जदीदतुन। जुदुदुन हम तब यूज करेंगे जब लोग हैं, जैसे नए स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स इंसान है या इंसान नहीं है? इंसान है। इंसान है, तो स्टूडेंट्स के लिए हम यूज करेंगे जुदुदुन। या बहुत सारे लड़के हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो हम यूज करेंगे जुदुदुन। बट यहाँ पे किताब, तो किताब के लिए जुदुदुन नहीं यूज करेंगे, हम ऐसे बोलेंगे कि जैसे एक लड़की है वो, क्योंकि वो इंसान नहीं है, तो हम बोलेंगे कुतुबुन जदीदतुन। जदीदुन मतलब एक नया, जदीदतुन मतलब एक नई, तो हम बोलेंगे हादिही कुतुबुन जदीदतुन। हादिही कुतुबुन जदीदतुन हिया मिन अमेरिका, यह है अमेरिका से। तो क्योंकि ये कुतुब है, हम जदीदतुन यूज करेंगे, हम जुदुदुन नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा मिस्टेक था फिर। तो एक और क्वेश्चन। द डोर्स ऑफ द मस्जिद आर ओपन। मस्जिद के दरवाजे खुले हैं, बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, ये कैसे बोलेंगे? डोर्स कैसे बोलते हैं, बहुत सारे दरवाजे? अलबाबुन अब बाबू, अब्वाब। अब बाबुन है दरवाजे, तो अब बाबुन है दरवाजे। मस्जिद के दरवाजे, डोर्स ऑफ द मस्जिद, ये कैसे बोलेंगे? दरवाजे मस्जिद के। जैसे हामिद का पेन के लिए हम बोलेंगे कलमु हामिदिन। कलमु हामिदिन, ठीक है, कलमु हामिदिन। तो ऊपर है हमारे पास अबाब और अल मस्जिद, अल तो इसको कैसे डालेंगे पैटर्न में? अब्वाबुन मस्जिदिन। नहीं, अबवाबु। अब्वाबुल मस्जिदी। वेरी गुड। तो पहले वाले में डबल नहीं आएगा, तो अबवाबु अल मस्जिदी, क्योंकि अल है तो एक ही आएगा।
अब्वाबु अल मस्जिदी, अब्वाबुल मस्जिदी। अभी ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा फिर तुम करेक्ट बोलती हो तो क्लोज, वरना एक और क्वेश्चन। अब्वाबुल मस्जिदी, ये सब खुले हैं, ये कैसे बोलेंगे? तवीलुन, तवीलुन मतलब लंबे हैं, खुले हैं। इधर होगा मफ्तूहुन या मफ्तूहतुन, तो क्या आएगा? मफ्तून, नहीं, तो एक दरवाजा है या बहुत सारे दरवाजे? मफ्तूहतुन, मफ्तूहतुन, क्योंकि ये इंसान है या इंसान नहीं है? नहीं इंसान नहीं है। इंसान नहीं है, दरवाजे हैं, तो हम लड़की की तरह इसको ट्रीट करेंगे। तो अब्वाबुल मस्जिदी मफ्तूहतुन, अब्वाबुल मस्जिदी मफ्तूहतुन, तो हम बोलेंगे मफ्तूहतुन। मफ्तूहतुन, ठीक है। एक और क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें पूरा करेक्ट देना है। टू whom do these new houses belong, या किसके हैं ये सारे नए घर हैं, इसको कैसे बोलेंगे? किसके हैं कैसे बोलते हैं? लिमन, लिमन, वेरी गुड। लिमन मतलब किसके हैं, ये सारे नए घर हैं, तो ये सारे घरें नए वैसे बोला, तो नए। हाजी, हाजिल, हाथी ही, वेरी गुड। घरें, घरें कैसे बोलते हैं? बैतुन, बैतुन एक घर है। बुयूतुन, बुयूतुन, वेरी गुड। तो हाथी ही अल बुयूतु, क्योंकि हाथी ही डेफिनेट है, तो हम बोलेंगे लिमन, लिमन हाथी ही अल बुयूतु। ठीक है, अभी लास्ट देखते हैं। अल बुयूतु, नए, नए को करेक्ट फॉर्म में कैसे यूज करेंगे? जदी, जदीदतुन, अल जदीदतु, अल जदीदतु, क्योंकि अल बुयूतु में अल है, ठीक है, और ये घरे नए, तो जैसे घरे हैं वैसे ही नए भी आएगा, तो इसमें अल है तो इसमें भी अल आएगा। अल जदीदतु, अल जदीदतु। वेरी गुड अफीफा, अभी तुमने करेक्ट आंसर दिया है, तो अभी हम क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। So with that we will close. Very good अफीफा, तुम बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखा रही हो, तुम काफ़ी अच्छा जान चुके हो। इंशाल्लाह आगे जाके और भी फास्ट जाएगा, तो जैसे तुम थोड़ा थोड़ा सीखने लगते हो, आगे और भी फास्ट सीखने लगते हो। तो इनिशियल पार्ट ही थोड़ा मुश्किल होता है, और तुम वो पार्ट पार कर चुके हो। मम्मा अनिल आंटी, यू आल्सो पास दैट इनिशियल पार्ट, सो नाउ द लर्निंग विल बी मच फास्टर इंशाल्लाह। With that we will close and we will continue next week inshallah. Subhanallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you all next week. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। Wa yakum.